अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से आज दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीराबाद से लाहौर से भी काफ़िलों की सूरत में न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी क़यादत लॉन्ग मार्च में शरीक होगी, बल्कि बड़ी तादाद में उनके रहनुमा, उनके कारकुन भी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आज निकलेंगे। मंजिल रावलपिंडी होगी। नवंबर का तीसरा हफ्ता बताया जा रहा है और जो क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि लाखों की तादाद में लोग होंगे जो कि रावलपिंडी पहुंचेंगे नवंबर के तीसरे हफ्ते में। लॉन्ग मार्च का आगाज़ 28 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन 3 नवंबर को हमने देखा कि वज़ीराबाद के मकाम पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग की गई, हमला हो गया, जिसकी वजह से कुछ रहनुमा ज़ख्मी हुए। इमरान खान साहब खुद ज़ख्मी हो गए, जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए लॉन्ग मार्च को डिले कर दिया गया था। आज से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की क़यादत नहीं कर रहे, वो लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं कर रहे अभी के लिए। बाद में उनका क्या प्लान बनता है, बाद में वो लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे, ऐसी भी खबरें मौसूल हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो क़यादत है, जो रहनुमा है, वो लॉन्ग मार्च को लेकर चलेंगे और इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों पर लॉन्ग मार्च से ख़िताब करेंगे। अभी सारी सूरत हाल में हमारे लोग क्या सोच रहे हैं, हमारी आवाम क्या चाहती है और आवाम लॉन्ग मार्च में जा रही है, नहीं जा रही, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर क्या कहती है, आज के प्रोग्राम में अवामी राय हम शामिल करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बड़ा लकी रहमत है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं? ये लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं, आज से फिर शुरू हो रहा है। मैं बूढ़ा हूँ, मैं घर बैठ के उसकी दुआ कर सकता हूँ, उसके लिए इमरान खान के लिए वो आए और अच्छी को मत कर रहे थे। इसका मतलब आप लॉन्ग मार्च में नहीं जा रहे? फिर मैं बूढ़ा बताया 72 साल उम्र में लॉन्ग मार्च में कैसे जा सकता हूँ? घर में सो सकता हूँ या टीवी देख सकता हूँ या उसके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ अल्लाह ताला एक मुसलमान को भेज दे तो हमारी जान छूट जाए। उनकी सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? अवाम का सोचा जा रहा है, अवाम के इस वक्त क्या मसाइल है? अवाम का नहीं ये सोच रहे, ये तो अपने घर भर रहे हैं। अब देखो ना, मैं पेंशनर हूँ, मेरी 32,000 रुपये पेंशन है, एक महीने 30,000 रुपये बिल आया बिजली का, अगले महीने 17,000 है, फिर 23,000 है। मैं कहाँ से वो बिल दूँ या अपने बच्चों को खाना दूँ? मगर शुक्र है, मैं कहता हूँ या अल्लाह हमारा पाकिस्तान कैमरे इन से बचे, इन ये मुल्क बचे, कोई मुसलमान हमारे ऊपर हुक्मरान करे। ये वो ही हैं अंग्रेज़ों के पुराने, जो अब मैं क्या कहूँ इनको, उनसे जो ज़मीनें इन्होंने ली, दौलत ली, इन्होंने सिर्फ दौलत से प्यार है। गरीब के बच्चे सड़कों पर है, क्या गरीबों को बच्चों को दिए? सिर्फ अपने मफाद की खातिर के इलाके में इनका दबदबा रहे, इनको वोट मिलते रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि लॉन्ग मार्च लेट क्यों हो रहा है? पहले तो पिंडी पहुंचना था, इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन अब बताया जा रहा है नवंबर के तीसरे हफ्ते में पहुंचेंगे। ऐसा क्यों है? लेट क्यों है? वो लेट करवाया जा रहा है, इससे लेट करवाया जा रहा है। उसको अपनी जान का भी तो खतरा है ना। देखो ना, फिर उन्होंने गोली मारी ना उसको, वो तो बच गया। उसने तो कसम खाई कि या अल्लाह मेरी जान उसको निकालना जब तक इन से मैं निजात न दिला दूँ इस मुल्क को। उसने कसम खाई और इंशाल्लाह वो जिंदा रहेगा। वो एक मुखलिस इंसान है, मुसलमान है, कम से कम वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है। इतना बड़ा क्राउड होता है उसको कहता है दुरूद का विरद करो, लोग दुरूद का विरद करते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो लॉन्ग मार्च है, अब वो इस्लामाबाद जब पहुंचेगा, कितनी बड़ी लोगों की तादाद होगी? एक्सपेक्टेशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा हैं कि बहुत लोग आने वाले हैं, लेकिन आएंगे कितने ये वक्त बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। शुक्र है। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, काम कैसा चल रहा है? काम बस ये धंधों ने कर दिया हमारा। आपके सामने किस तरह फारिग खड़े हैं, क्या कह सकते हैं इन लोगों को? जो आता है अपने लिए आता है, अपना ही करता है अपना। हमने अगर पैसे लगाए हैं तो अपने पेट के लिए लगाए हैं, हम अपना कमा रहे हैं। वो जो भी आएगा लाखों करोड़ लगा के सेंटर में, उसने अपना पेट भरना, हमारा किसी ने नहीं सोचना। आप लॉन्ग मार्च पे नहीं जा रहे? क्यों जाएं? बच्चों को ये पाल के देंगे, हमारे किराया मेरे घर का ये देंगे, रिक्शे की दिहाड़ी ये देंगे, ये कभी 500 रुपये मालिक की दिहाड़ी तुम दे दो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कौन देगा? ये इतने मर गए, कौन इनको पूछने वाला है? इनके बच्चों को कौन पूछने वाला? अपनी रोटी कमाएं वो नहीं सही, अकल हाल की अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है।
खान साहब तो बुला रहे हैं आपको कि अवाम सारी उनके साथ है। इमरान खान साहब को गोली लगी है, उनके पास तो लाखों करोड़ों है, वो खा लेंगे। हम किधर जाएंगे? गोली लागी, हमारे घर वाले किधर जाएंगे? मेरे बच्चे तो वो किधर जाएंगे? एक 4 साल का बेटा है, एक 2 साल की बेटी है, उनको कौन पालेगा? इधर तो आज के दौर में भाई का भाई ख्याल नहीं रख के राजी, तो उसको उनको कौन पालेगा? भाई साहब, घर चलाना आज के दौर में कितना आसान है, कितना मुश्किल? आपको बता तो दिया कि सारा हो के 12 घंटे गाड़ी चला के 1200 कमाते हैं, किराया रखा लें, 500 का घी ले लें, 600 का किधर जाए? इतना मुश्किल इन्होंने कर दिया। जो दूध 60 रुपये किलो था वो आज 150 रुपये किलो है। अगर अच्छा दूध लेना है तो जो दूध है, जो दूसरे दूध है वो तो कौन पिएगा? आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो आवाम का सोच रही है इस वक्त? कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपने पेट का सोच रहे हैं। कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपने पेट को सोच रहे हैं, हमारा पेट कैसे भरेगा। अगर सीट का रोला नहीं है तो थोड़ा टाइम निकाल ले। इमरान खान अगर उतार ही दिया, पहली बात उसको उतारते ही ना, उतार ही दिया, थोड़ा टाइम निकाल लें। कितने 8 माह रह गए इलेक्शन होने में। वो कहते हैं मुल्क का नुकसान हो रहा है, टाइम नहीं देना अब हमने। और क्या खान साहब कहते हैं कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, बहुत टाइम नहीं देना। ज़्यादा वैसे कर रहे हैं मुल्क का नुकसान, उससे ज़्यादा तो मुल्क का नुकसान वैसे कर रहे हैं। जब बाहर से गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी, हमारा काम ही नहीं। शहर में तो हर बंदे के पास अपनी कन्वेंस है, बाहर से म्यू अस्पताल में या किसी हॉस्पिटलों में, मार्केटों में कस्टमर आएंगे तो हमारा काम है। काम हमारा इसी से ही है और किसी चीज़ से नहीं। अच्छा भाई साहब, आप क्या समझते हैं ये जो धरने होते हैं या फिर लॉन्ग मार्च होते हैं, मुल्क कैसे मुतासिर होता है इन चीज़ों से? अब पे असर पड़ता है, चाहे बड़ा चाहे छोटा, कारोबार रहता ही कुछ नहीं है। अब ये पीछे 4 दिन हो गए, मैं 4 दिन में सिर्फ 1500 रुपया बचाया। 1500 रुपये में मैं 4 दिन का घर का दूध नहीं पूरा कर सकता। 2 किलो दूध है मेरे घर का, 220 रुपये किलो बना 2 किलो दूध है, वो कैसे लेके जाऊंगा मैं 300 का दूध? गुजारा मुश्किल हो गया, बिल्कुल मुश्किल हो गया। हालत हमारी आपके सामने है। मुंह हाथ पाँव किसका दिल करता है काले करने को? मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो कौन पूछता है? हमारे इलाके का MP है, वो नहीं हमें पूछ के राजी। काम होगा वो घूमते रहेंगे गलियों में, जब काम नहीं है तो वो कहेंगे जी कौन हो, चले जाओ, कह दो भाई ये, वो कहेगा आप कौन हो, रहते किधर हो, ये बताओ। कुछ नहीं हो सकता हमारे। ठीक है जी, मुझे ये बताइए कि लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च पे? लॉन्ग मार्च ने तो किया है हमारा, काम नहीं घर चल रहा है। काम चलेगा तो खाना खाएंगे ना, काम तो चलता नहीं है। घर में गैस नहीं आ रही है, बिल बेतुकी भेजी जा रहे हैं, और क्या करें? गरीब तो बंदा का यही होता है, दिन को दिहाड़ी लगाएं, शाम को खाएंगे। PTI तो कह रही है कि लॉन्ग मार्च है ही आप लोगों के लिए, आवाम के लिए। और नहीं, PTI क्या कर सकती है? PTI ने किया है क्या? सिर्फ महंगाई ही की है, और क्या किया? आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा उसने। महंगाई है। आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं? नहीं जा रहे, हम क्यों जाएं? आप बताएं ना। खान साहब बुला रहे हैं आवाम को, आपको बुला रहे हैं? बुला रहे, खान साहब तो बुलाते ही रहते हैं। अपना घर ठीक रखा हुआ है, लोगों का झाड़ जा रहे हैं। हाँ, बच्चे मारी जा रहे हैं गरीबों के, तो गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चों का रिज़्क लगा हुआ है, लोगों का ख़त्म कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि हालात ख़राब हो रहे हैं या फिर चीज़ें ठीक नहीं हो रही? चीज़ें ठीक कैसी होंगी? ये लॉन्ग मार्च कर रहा है, ठीक कैसी होंगी? सारी उम्र तो इन्हें धरने में निकाल देता है। ठीक है, चीज़ें ठीक जब होती हैं जब मुल्क के हालात ठीक हों। मुल्क के हालात तो ख़राब हैं, तो ठीक कैसे होंगी? अच्छा, मुझे भाई ये बताएं कि सियासतदान आवाम के बारे में कितना सोच रहे हैं? आवाम के मसाइल क्या हैं इसमें? मसाइल के आवाम के मसाइल ये हैं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, तेल सस्ता होना चाहिए, हर शय सस्ती होनी चाहिए, फिर भी आवाम खुश रहती है। जब ये हर शय महंगी करते रहते हैं तो फिर आवाम तो खुश नहीं रहती। आवाम तो फिर भागती है, लूटती है, मारती है लोगों को, फिर घर ऐसे ही उजड़ते हैं ना। जो कितने धरने में 3 लाशें उसने गिरा दी हैं, तो उनका कौन जिम्मेदार है? उनका कोई जिम्मेदार नहीं होता। ये अपने पे ऊपर गोलियाँ चली नहीं हैं, खुद कहता है मेरे पे गोलियाँ चल गई हैं। कभी कहता है 1 गोली लगी, डॉक्टर कह रहा है 1 गोली लगी है, ये कह रहा है 4 गोली लगी हैं। 3 फुट ऊपर खड़ा हुआ है, इतनी छतरी नज़र आ रही है, नीचे टीन हालांकि 3 फुट का टीन है जो लगा हुआ है। नीचे से गोली मारी है उसने, गोली लगती सीने पे, ठीक है ना, गोली लगी पाँव, अल्लाह रहम करे, अच्छी बात निकाले मुंह से भाई साहब। लगती सीने पे, गोली लगी पाँव पे। 2 घंटे बाद बाहर भी आ गए हैं। 2 घंटे बाद अगर गोली लगती है इंसान के पाँव। डॉक्टर्स ने बताया कि बस छू के गुजरी है, ज्यादा नुकसान छू के नहीं कह रहा, 3 घंटे 4 गोलियां लगी हैं तो टांग पे अपनी चल रहा है। डॉक्टर्स ने बताया ये भी। डॉक्टर तो झूठ बोल रहा है,
तो शौकत खाना हॉस्पिटल कैंसर का हॉस्पिटल है, उधर कौन सा टांगों का इलाज होता है, मुझे बता दें आप। वो आप देखें ना, आप खुद देखें ना, गोली लगती है तो 3 माह तक इंसान नहीं उठता, करके आया है, छू के भी गुजरती है, 1 माह तक इंसान ठीक नहीं होता। अब वो उसी टाइम 2 घंटे बाद आके खड़ा हो गया है, तो क्या 200 गोली लगी है, छू के भी गुजरी होती ना। जज्बा 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 कोई जज्बा नहीं है। खातिर कर रहा है। जब से ये आया है ना, जब से ये आया है, मुल्क के हालात ठीक ही नहीं हुए। जब से आया 250 रुपये पेट्रोल, अभी तक हम रोड डलवाते हैं, रक्षा चलाते हैं, 250 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, हमें ये लागत देते हैं या गरीब का सरकार। लेकिन भाई साहब अब तो पीडीएम है ना वफाक में, अब तो सारी मिलके हुकूमत कर। देखो वफाक कैसे करेगी, 2-3 सूबे में तो इनकी हुकूमत है, ये मानते नहीं उनकी बात, ठीक है। ये शायद धरना देते हैं, सड़कें बंद करते थे, 4 बंदे आते हैं, सड़कें बंद करते हैं। पंजाब की हुकूमत क्या करे बेचारी, वो मजबूर हो जाती है। पंजाब हुकूमत तो पीटीआई की है भाई, तो ये गवर्नमेंट उनकी ना, पंजाब को मतलब गवर्नमेंट उसकी है ना। भाई साहब अवामी मसाइल हल हो जाएंगे जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसके बाद? ये तो मुश्किल ही होंगे, अभी तक तो जो चलता आ रहा है ना, ये तो भी मुश्किल ही होंगे। अभी तक तो धरने ही चल रहे हैं, लोग गरीब आवाम सड़कों पर रुल रही है बेचारे। मैंने आज हमने खुद रक्षा चलाते हैं, कसम से लोग किराया देते हुए रोते हैं, हमारे पास है नहीं, हम बस भी लोगों को कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमने अपना जो एहसास करते हैं लोगों का, चलो कोई नहीं, हम अपना पेट जो है ना थोड़ा काट लेंगे, लोगों का पेट भर दें। लेकिन जो उनसे ना हालात इंसान को चाहिए, चलो इमरान खान आए, हम ये नहीं कहते कि ना आए, लेकिन अवाम की तरफ तो देखिए ना, अवाम बेचारी भूखी मर रही है, सड़कों पे आई। वो यही तो कह रहे हैं कि मेरा साथ दे, मैं अवाम के लिए आऊँगा, अवाम का भला करूँगा। कैसे साथ दे, ऐसे कौन साथ दे, कुछ सारा में जब नवाज शरीफ था 170-80 रुपए किलो घी था, जब ये आके बैठा है 3.5 साल में इसने 550-600 रुपए किलो घी कर दिया है, तो इसने क्या ठीक करना है? 270 रुपए किलो गैस हो रही है। ये आगे कहता है मैं आलू प्याज का रेट पता करने आया हूँ, मैं ये पता करने आया हूँ, तो तुम बैठा क्यों वजीर आजम की कुर्सी में? लेकिन भाई साहब विफाक में देखिए, अब शहबाज शरीफ साहब हैं विफाक में, 6-7 माह हुए, पेट्रोल महंगा, घी महंगा, हर चीज महंगी। देखो 6-7 माह में कोई चीज ठीक नहीं होती, ठीक है। वो अब उनकी मुसीबत का हल ही निकालेंगे ना बेचारे, क्या करें वो, जो इनके मुआदे पूरे नहीं हो रहे, क्या करें वो, बाल मुल्क हमें हमारे पे नहीं कर रहे, कैसे करेंगे हम? आप जा रहे हैं सर लॉन्ग मार्च पे? नहीं, मैं किसके लिए जाऊं, ये तो फिजूल काम है, आवाम को तंग कर रहे हैं। आगे महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से और ज़्यादा हो जाएगी। तो सारे सियासतदान कोई धरना देता है, कोई एहतजाज करता है। सियासतदान धरना नहीं देते, धरना सिर्फ खान साहब ही देते हैं। इन्होंने धरनों की बात निकाली है, पहले इससे पहले कोई धरना तुरना नहीं होता था। पीडीएम भी तो मिल बैठी थी, पीडीएम ने भी तो एहतजाज किए, पीडीएम ने भी तो लॉन्ग मार्च किए। 1-2 दिन धरना किया तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो महीना 2-2 महीने 3-3 महीने बैठा रहता है, ये तो फारेग है, हम फारग तो नहीं है। अवामी मसाइल क्या है इस वक्त, और कौन सा सियासतदान है जो सोच रहा है अवाम के लिए? गरीब लोगों को खाने की 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, क्यों? महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई जो की है इस इमरान खान ने की है, इमरान खान ने गड़ा खोदा हुआ है महंगाई का। बहुत महंगाई वाला जेन जो था बोतल से इमरान खान ने निकाला है। अभी ये शहबाज शरीफ साहब काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, वह काबू नहीं हो रहा। मैं पहले भी अपने दारों से अपील की थी, अगर मुल्क को संवारना है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लेकर वज़ीर आज़म बना दें, हमारा मुल्क संवार जाएगा। इसने खान साहब। अच्छा मुझे बताइए, जनरल इलेक्शन अगर खान साहब करवाना चाह रहे हैं तो फिर जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? टाइम से होने चाहिए, टाइम से पहले नहीं होने चाहिए। खान साहब तो हर वक्त जल्दी करते हैं, वो तो कहते हैं मुझे कल ही इलेक्शन करवाएं, मैं जीत जाऊंगा, आगे चला जाऊंगा। आगे भी अवाम ने 4 साल। पीटीएम भी तो इलेक्शन ही चाहती थी। अब जब मेरी बात सुनो, पीटीएम जब जाती थी, जब इसने कराए नहीं, तब कहता नहीं जी जब धरना करेंगे मुल्क के हालात खराब होंगे, आप जुलूस निकालेंगे कि सड़कों पे जुलूस निकालेंगे तो मुल्क के हालात ठीक खराब होंगे। जब ये निकालता है तो पीडीएम क्या करे? अब पीडीएम तो इलेक्शन तब अपने वक्त में कराएगी तो फायदा रहेगा आवाम को भी। जब अब 10 सीटों पे इलेक्शन हुए, 8 सीटों पे क्या फायदा हुआ है? कुछ नहीं फायदा हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ है। 6 सीटों पे 10 सीटों पे आप ही खड़ गया, हर जीत भी गया, मान लिया जीत गया, तो नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। 1 सीट तो इसको रखनी पड़ेगी, 7 खाली करनी पड़ेगी। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं, जा रहे हैं लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जो मुल्क है ना, मुल्क तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है। इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है, इन्होंने दोनों ने मुल्क को किया है। दोनों ने, वो आता है वो धरने लगाता है, नवाज शरीफ आता है इमरान खान धरने लगाता है। हमें ये दोनों हुकूमतें नहीं चाहिए, हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो इस्लाम की तरफ हमें लेके जाए, जो आवाम के फ़ायदे के लिए। देखें ना, इमरान खान आता है तो नवाज शरीफ धरना लगा देता है, फिर मुल्क में अफरा तफरी पड़ जाती है, जबकि आवाम को पास खुराक नहीं है, आवाम के पास बच्चों के पास दूध नहीं है। मेन चीज़ हर मुल्क की एक होती है कि उनको पहले सेहत दे और तलीम दे। हमारे मुल्क में ना सेहत है ना तलीम है। हम टैक्स दे रहे हैं, हम मंथली टैक्स दे रहे हैं,
जो हमारा बिल है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारखाना है, मेरे कारखाने का बिल तकरीबन 50,000 रुपये आता है। 50,000 में तकरीबन 70% टैक्स होता है, बाकी लेस्को को जाते हैं। ये हमारे मुल्क को तबाही के दहाने की तरफ दोनों लेके जा रहे हैं, कभी लेके जा रहा है, कभी लेके जा रहा है। सड़कें बुला के हैं, मरीज़ परेशान है, सब लोग परेशान हैं। इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। और बाकायदा जब नवाज शरीफ आता है वो कर्ज़े लेता है, इमरान खान आता है वो कर्ज़े लेता है, कर्ज़ों से हमें दबा दिया। ये आप तो ये बाहर निकल जाते हैं सब लोग। इमरान खान बाहर चल जाता है, नवाज शरीफ बाहर के बेटे बाहर हैं, नवाज शरीफ के बेटे बाहर हैं, इमरान खान के बेटे बाहर हैं, इमरान के बच्चे बाहर हैं। हमारा कसूर क्या है? अवाम का कसूर क्या है? इन्होंने अवाम को तबाह कर दिया, दोनों ने। लेकिन सारे सियासतदान कह रहे हैं कि हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब का भला चाहते हैं। सियासतदान तो सारे यही बयान देते हैं। कौन सियासतदान तो बयान दे रहे हैं, लेकिन हमें नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, किसी को नज़र आ रहा है? ये हमें तबाही के दहाने की तरफ लेके जा रहे हैं सारे। जरदारी, नवाज शरीफ, हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो इस्लाम की तरफ हमें लेके जाए। क्योंकि हमने ये मुल्क बनाया, अकायदा ने ये मुल्क किस लिए बनाया था कि हम इधर इस्लाम की को आजमा सकें। हम ये आजमा रहे हैं, अवाम को आजमा रहे हैं। हमें तबाही दहाने की तरफ लेके जा रहे हैं, बस हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्या हाल है आपके? जी ठीक है, आप ठीक हो? क्या करते हो? कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर क्या देखते हो अपना? मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ जी। अच्छा, इस वक्त जो धरने के हालात है उसकी वजह से हमारे कॉलेज के कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे, जो दूर दराज से आते हैं। इस वजह से कि धरना जो उन्होंने दिया हुआ उसकी वजह से हमारे कॉलेज में बच्चे और टीचर्स कम आ रहे हैं। लेकिन अभी तो आज लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, पहले तो डिले हो गया था, रुक गया था। जो 2-4 लास्ट वीक भी था, उसकी वजह से भी हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी हुए थे, उनका असरात आए थे, लेकिन वो फिर यानी कि उन्होंने ख़त्म किया, फिर उन्होंने शुरू कर दिया है। इस वजह से यानी कि इन्हें धरना इस वक्त नहीं देना चाहिए। वैसे भी बच्चों के इम्तहान आगे से शुरू हो रहे हैं, इस वजह से उनकी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं? सियासत किस तरफ जा रही है? आप क्या देखते हो मुल्की हालात? सियासत मुल्की हालात से तो हमारा फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सियासत इस वक्त ठीक नहीं जा रही। कोई इस्लामी माहौल होना चाहिए। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल और अवामी राय आपके सामने है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कुछ लोग हैं जी, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे शहरी हैं, और चाय वाय भी पी जा रही है। काम आज क्यों नहीं किया जा रहा, और सियासत पे इनकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान के मसाइल हैं, किस तरह से हल होंगे, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आज कोई काम नहीं, सारे भाई चाय पी रहे हैं बैठे हुए। हाँ, फारग बैठे होते हैं जी, काम कोई नहीं है। काम क्यों नहीं है? काम इमरान खान की वजह से कोई नहीं है, धरने की वजह से। रोड सारे बुला के, काम है ही नहीं मार्केट में, सारे 0-0 जा रहे हैं दुकानदार, गाड़ियां वाले फारग बैठे हुए हैं। तो आप सब लॉन्ग मार्च में नहीं जा रहे? आज से फिर शुरू हो रहा है। हमारा पेट ही नहीं भर रहा, रोटी कहाँ से पूरी करेंगे लॉन्ग मार्च में जाके। क्या करते भाई साहब आप? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ जी। ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आजकल कैसा है काम आपका? काम बिल्कुल 0 जा रहा है, बिल्कुल 0। क्या वजह हो गई? रोड ब्लॉक रहते हैं, वो हंगामे होते हैं, गाड़ियों वाले जाते नहीं हैं, महंगाई इतनी है, डीजल बड़ा महंगा है, गाड़ियों को मुकम्मल किराया नहीं मिलता, इसलिए नहीं जाते। मुल्क की सियासत कैसी देख रहे हैं? हालात किस तरफ जा रहे हैं? कोई आने वाले वक्त में सुधार नजर आ रहा है? हालात ठीक हो रहे हैं? हमें तो नजर आ रहा है, हमें तो और कुछ नजर नहीं आ रहा। महंगाई देखें कितनी हो गई है। आपको क्या लग रहा भाई साहब, कोई हालात अच्छे की उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। जब तक इमरान खान नहीं जाएगा तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। अभी सर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, इमरान खान साहब के पास तो हुकूमत ही नहीं है। 2 सूबों की, तो 3 सूबों की इमरान खान के पास है। 3 सूबों की, KP के, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान, ये 3 की है, बल्कि कश्मीर की भी उसके पास ही है जी। वो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान की हुकूमत लेंगे ताकि मुल्क को अच्छे रास्ते पे ला सकें, सीधे रास्ते पे ला सकें। 3.5 साल में अच्छे रास्ते पे तो नहीं लगा। हाँ, ख़राब ही हुआ, तो अभी और भी ख़राब ही होगा। क्या हाल है चचा? ठीक है। ठीक है। हाँ। किस सोच में बैठे हुए हैं? महंगाई तो सोच बैठा, और कितने बहना। हाँ,
आज क्या क्या सोच रहे हैं महंगाई को लेके? बैठे हैं कोई तो काम आवे तो करिए। हाँ बैठे हैं सवेर दे, कोई काम नहीं है। मार्केट में क्या हालात हैं कारोबार के, काम के? बैठे हैं, कोई काम नहीं है। हाँ शाम में वेले उठ के चले जाइए। हाँ और काम क्यों नहीं है? पता नहीं हूँ इमरान खान की गलती गिंदी है, काम तो कोई पता नहीं है, काम है ही नहीं हर पास। अच्छा मुझे बताइए कौन से सियासतदान हैं जो आवाम का सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है? नवाज शरीफ वाली सोचते ना, वो तो कोई नहीं सोचता। हाँ इन्हें तो कुछ नहीं सोचा। हाँ अभी वफाक में शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म है, पेट्रोल फिर भी महंगा हो रहा है, महंगाई होती जा रही है। कड़ी अगली कसर होना इन्हें तो निकलती भी है ना। हाँ गरीब के लिए ज़िंदगी कितनी आसान, कितने बड़ी औखी है, बहुत औखी है। ठीक है जी, एक और बुजुर्ग न्यूज़पेपर पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? आप शुक्र अल्लाह। पेपर में क्या बड़ी खबर आज? अभी उठा के लाए हैं उधर से। ये लिखी है खबर, 11,361 वारदातें एक साल में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब। हाँ जी, कारोबार है ही नहीं, सब ऐसे ही फारग बैठे हैं। ये सब काम करने वाले हैं, रात को खर्चा ही नहीं निकलता इनका। उधार रोटी खाते हैं, बाजारों से चाय पीते हैं, बेचारे वो दे देते हैं, खा लेते हैं, आगे काम ही नहीं है, कारोबार है ही नहीं। आप यहाँ खड़े देख ले, कोई है माल, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा कितनी देर हो गई है कारोबार मुतासिर है? ये 4-5 साल हो गए ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है, कभी चल गया, कभी रुक गया, कभी अभी ये नया फड्डा जो पड़ा हुआ, रास्ते बंद हो जाते हैं, अचानक ट्रांसपोर्टर डरता है, वो जाता नहीं, बोलता गाड़ी ख़राब हो जाएगी या मतलब को पथराव हो जाएगा, इसलिए वो जाते ही नहीं, कारोबार है ही नहीं। अब ये अल्लाह ही है बस करम करने वाला, वैसे तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा आप जा रहे हैं लॉन्ग मार्च में? और नहीं, तौबा करो, हम उसको क्या जानते हैं। खान साहब बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं आपके लिए लॉन्ग मार्च। नहीं जी नहीं, हमारा उससे तल्लक ही कोई नहीं। हम तो अपनी रोटी के लिए निकले हुए मजदूर आदमी हैं, हमारा क्या सियासत से तल्लक। हम तो यही चाहते हैं कि वो अच्छा आइए, चलो आवाम के लिए अच्छा हो, और ये महंगाई जो है जो ख़त्म हो। लेकिन चाचा ये जितने भी सियासतदान हैं सब यही कहते हैं कि हम आवाम के लिए आए हैं, गरीब का भला करेंगे। नहीं जी, ये सब अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते। गरीब के क्या मसाइल हैं, गरीब क्या चाहता है? गरीब तो यही है जो बैठे हुए बेचारे, इनको रोटी मिलनी चाहिए, इनके बच्चे हैं, बीवी है, घर बार है, अखराजात हैं, वो कहाँ से पूरे करे? पहले भी तो वो करता था ना, अब कहाँ से पूरे करे? और जैसे ये हालात हो गए, अब कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, कर्जे ही चढ़ रहे हैं लोगों के ऊपर। वो कहता मुझे दे दो 1000, वो कहता मुझे दे दो 1000, उतारेगा कहाँ से? अच्छा 1000 लेके घर चल रहे हैं उधार। ऐसे ही है ना, मतलब पैसा नहीं है तो फिर जाहिर है आदमी, ये दोस्त है, इसको बोलते हैं भी 1000 रुपये दे यार, कल ले लेना, उसको यही उम्मीद होती है कि अल्लाह काम चलाएगा तो चलो मैं दे दूंगा तुम्हें, दूसरे दिन फिर वो ये हाल होता है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र लगा, आपके सामने देख लो, दुकानदार वेले बैठे हुए हैं, धरने ऐसे दिए हुए, रोज़ दुकानें बंद हो जाती हैं वो धरने की वजह से। तो ये सारे मजदूर, ये मजदूर टपका सारा वेला बैठा हुआ है, दर तो खाना तो खाना ही है, काम चलेगा तो अल्लाह ताला सबकी रोटी मिलेगा। आपके सामने बिल इतने इतने आती हैं, फिर पूरा बाजार है, देख लो पूरे बाजार में। इंटरव्यू ले आपको यही बताएंगे, रोना पीटना ही बताएंगे, कारोबार है ही नहीं, और आदमी कुछ हाल ही कारोबार से होता है। सस्ता हो गए, हम कहते हैं छुआछी माशाल्लाह पहले करता था, जब पहले था गलियों में आता था, पता करता था काम हो रहा है। वो वजीर आला थे ना पंजाब के, अब तो वो वजीर आजम है। और अभी तो वजीर आजम ही है, सीट तो वही है ना, चलो भाई, नहीं तो अब तो बड़ी सीट है उनके पास। बड़ी, अब तो उनको तो सोचना चाहिए, गरीब आदमी वो बड़ा सोचता है। आपके सामने ही है, आप देख लो, चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो भाई साहब आप जा रहे हैं फिर लॉन्ग मार्च में? नहीं, मैंने क्या करने जाना, हम यहीं से दुकान पे माशाल्लाह रोटी कमाने जाए, लॉन्ग मार्च में जाएँ। जो लॉन्ग मार्च में जाता है वो तो वेले हैं, हम कोई वेले थोड़ी हैं। पीटीआई बुला रही है, कह रहे हैं कि अवाम बुला रही है, पीटीआई ने बिल नहीं देने, बिल हम नहीं देने हैं कमा के, आप लाएंगे, आप क्यों कहेंगे बिल हम नहीं देने हैं? बिल पीटीआई ने देने, किसी ने नहीं देने, हमने कमाना तो बिल भरना है, 1 महीना नहीं 2 महीने नहीं, वो उतारने ले जाते हैं, पीटीआई ने तो नहीं ना लगवाना आके, आप भी समझदार ही हैं। भाई साहब क्या क्या मसाइल आजकल अवाम को दरपेश हैं और घर कैसे चल रहे हैं? अवाम को आपके सामने ही है, ये सारे वेले बैठे हुए हैं, काम चलेगा तो सब खुश होएंगे। ये तो पूरे साल ही, कल भी सारा दिन वेले बैठ के मैच ही देखा, आज भी मैच लगा हुआ है, देख लो पूरे बाजार में कोई काम नहीं है। कल तो बड़ा अच्छा दिन रहा, सेमीफाइनल जीत गए। सेमीफाइनल तो माशाल्लाह मुबारक हो सबको। कल
तो खूब एंजॉय किया पूरी मार्केट ने? पूरी मार्केट ही मैच ही देख रही थी, काम ही कोई नहीं था बस। आज भी मैच ही लगा हुआ है, सेमी फाइनल है इतवार को इंशाल्लाह ताला। बाकी धरने धुने तो ठीक है जी, धरने कारोबार को मुतासिर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, काम शाम कैसा? काम बहुत मंदे पड़े हुए, मार्केट बिल्कुल ठंडी है, 1 रुपए का काम नहीं रहा इस मार्केट में। क्या हो गया? ये हुकूमतों का बस कोई हुकूमत टिक ही नहीं रही सही तरीके से। एक आता है तो वो दूसरे को गलत कहता है, वो आता है उसको। हम कहाँ जाए, अवाम किस तरफ जाए? मुझे पता है जो भी आता है पिछली हुकूमत को रो रहा है, बस पिछली को, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आपको क्या लगता है, टिकने देना चाहिए हुकूमत को, टाइम पूरा करने देना चाहिए हुकूमतों को? वैसे मेरे ख्याल से इमरान खान को 5 साल दे देने चाहिए थे, इतनी कौन सी आखिर आ गई? ठीक है कि नहीं? अगर वो 5 साल निकालता उसके बाद ये उसका कोई नुक्स निकालते भी अच्छा लग रहे थे। जब अच्छी खासी तब चल रही थी हुकूमत, अब उसके बाद जो उनसे ये आए हैं तो ये बिजली का बिल ही नहीं मान। बिजली का बिल जो उनसा है इस टाइम 100 यूनिट मेरे जले हैं और 3500 रुपये बिल है। तो किस तरफ जाए हम? गरीब लोग जो उनसे बहुत पिस गए। हर बंदा बिल लेके, बिल का इशू बना होता है हर महीने। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो पीडीएम इनको हटाने के दर पे थी। अब पीडीएम की हुकूमत है तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन चाह रही है कि हमने टेन्योर पूरा नहीं होने देना। ये सियासत किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की? देखें जी, मुझे तो कोई भी सही नहीं लग रहा। यकीन करें, इतनी परेशानी बन गई है ना, एक हुकूमत हमारे म्यार पे नहीं उतर रही। जब 2/3 अक्सरियत से जो हुकूमत आती है ना, वही मेरे ख्याल से सही जाती है, वो अवाम की भी सुनती है। ऐसे जो है एक दूसरे के पाँव खींच रहे होते हैं बस, तो अवाम की कोई भी नहीं सुनती। अवाम का सबसे बड़ा ये आप देख लें, हॉस्पिटल चले जाएं, उधर मेडिसिन का एक दाना नहीं देते फ्री। पहले जो था ना, हर चीज़ फ्री थी, हर चीज़। पंजाब गवर्नमेंट तो कह रही है कि अस्पतालों में इलाज फ्री है और हेल्थ कार्ड भी दे दिए। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, मैं खुद गया हूँ, शुगर का टेस्ट करवाया, सारा कुछ। मेडिसिन जब लेने गया उन्होंने कहा जी कि इधर से नहीं मिलती। बाहर से मैंने 1 हफ्ते की 600 की ली। अब बताएं 600 की मेडिसिन मैं कहाँ से लूँ 1 हफ्ते का? और उन्होंने कहा जारी रखनी। मैं 20-22 हज़ार का जो सा ना मुलाजिम हूँ, तो मैं पूरे महीने में फिर ये मेडिसिन ही खाता रहूँ। पहले ये था जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, आज से जब ये 2/3 अक्सरियत से आए थे, हर चीज़ मिल जाती थी, तब तो अवाम की नुमाइंदगी सही हो रही थी। अब जो उनसे ना हमें सियासी सूरत हाल की वजह से मईशत कितनी मुतासिर होती है और कारोबार कितने मुतासिर होते हैं? तकरीबन 90% जो है ना, वो इस टाइम कारोबार ख़त्म है। हर दुकानदार को आप देख लेंगे, कोई मैच देख रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कस्टमर का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, बिल्कुल आ ही नहीं रहा। हर चीज़ जो सी इतनी महंगी हो चुकी है। इस टाइम 10,000 की चीज़ तकरीबन 18,000 की है। ठीक है, जो भी कुछ छोटा सा इंजन है या जनरेटर है, अब जनरेटर भी गरीबों की पहुंच से दूर हो चुका है। पहले 8-10 हज़ार में छोटा जनरेटर मिल जाता था, अब वो 25,000 का 28,000 का इस टाइम। तो कस्टमर इधर का रुख ही नहीं करता। जी बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, मार्केट में मौजूद हूँ और हमारे कुछ और भाई हैं, मोबाइल पे कोई गेम खेल रहा है, कोई मैच देख रहा है और मुसलसल मोबाइल ही इस्तेमाल हो रहे हैं। काम की आजकल क्या सूरत हाल है, इनसे बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र अल्लाह। ठीक है। काम आजकल सारे भाई मैं देख रही हूँ मोबाइल पे मैच देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। फ़ोन ना हो तो हम आपस में लड़ना शुरू कर दें, काम तो है कोई नहीं। खान साहब ने आके कर दिया सारे काम का, और बस हम यही कहेंगे कि हमारा मुल्क थोड़ा बेहतरी की तरफ जाए, और तो कुछ नहीं इसके अलावा। लेकिन भाई साहब, खान साहब तो आपको बुला रहे हैं यंगस्टर्स को लॉन्ग मार्च करने के लिए। हमें भी गोली मरवाएंगे, खुद भी गोली खाएंगे, और क्या होगा? हमें भी गोली मरवाएंगे, मजीद क्या कर सकते हैं? खान साहब को सपोर्ट करने के बाद उनसे मार ही खानी है। होंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पॉपुलर लीडर है, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। उनके आने से पहले हमारे पास फारिग बैठने का टाइम नहीं होता था, ठीक है, और अब हमारे पास इतना टाइम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। घर के काम करवा लें बेशक हमसे, हमारे अपने ही फारिग बैठे हैं शॉप पे। देखें, कोई क्लाइंट नहीं है पूरी शॉप में, पूरे चौक दालगिरा में कोई क्लाइंट नहीं है, और इससे ज़्यादा क्या। सियासी मामलात कैसे देख रहे हैं? सियासी जमातों का जो रोल होना चाहिए मुल्क को चलाने के लिए, वैसा ही है? वैसा बहुत तकरीबन इसके अंदर कोई जवाब नहीं है, सब कुछ हुआ है, कोई सही नहीं है काम, कोई कुछ भी सही नहीं है। इस वक्त सबसे बड़े क्या प्रॉब्लम्स हैं, पब्लिक इश्यूज क्या हैं? सबसे बड़े हमारे जो सबसे पहले इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया, हमारी इंपोर्ट बंद की गई। इंपोर्ट के बाद हमें जो नुकसानात झेलने पड़े, हमें देखना पड़ा, बिल्कुल कारोबार ख़राब कर दिए सारे।
लोकल इंडस्ट्री को मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हम जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं ज़्यादा, चाइना पे डिपेंड करते हैं। चाइना से सामान आता है और हमारा चाइना से ही सामान लाना बंद कर दिया गया है, तो हम उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। जब तक कोई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हमें चाहिए, जो हम यहाँ पे यूज़ करें चाइना से ला के, वो होगा तो हम काम कर सकते हैं। इम्पोर्ट रुकेगी तो डॉलर को होश आएगा ना, डॉलर तो रुपए को होश ही नहीं आने दे रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ठीक है। हाँ जी। काम शाम कोई नहीं आज? नहीं, कोई काम नहीं, सब लोग धंधे में गए हुए हैं। आप यहाँ क्यों हैं? हमने इधर काम नहीं करना, खाना नहीं है, खाने को तो पहले नहीं कुछ मिलता जी। तो आप लॉन्ग मार्च में नहीं जा रहे? नहीं, हम नहीं जाएंगे जी। साथ दे रहे हैं? नहीं, साथ भी नहीं देंगे। साथ भी नहीं देंगे? नहीं जी। क्यों? बात क्योंकि कारोबार ही कोई नहीं है, साथ देंगे तो खाना पीना खाएंगे, काम ही नहीं है कोई भी। अवाम क्या चाहती है? जो अवाम चाहती है क्या सियासतदान वही कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं कर रहे। अवाम चाहती है हर एक आदमी के पास पैसा हो, खाना पीना हो, अच्छी जिंदगी गुजार सके। अवाम चाहती है जी अच्छे तरीके से लोगों के घर चलें, लेकिन लोगों के घर उस तरह से नहीं चल रहे जैसे कि चलने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। आप बहुत मशगूल थे, मोबाइल पे क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, बस धरने वगैरह ही देख रहे थे इमरान खान साहब। मुझे लगा शायद सेमीफाइनल देख रहे हैं। नहीं, मैच नहीं देख रहे? नहीं। अच्छा चलें, बताइए क्या हालात है मार्केट के और कारोबार के? मार्केट का अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है कारोबार? भाई बहुत नाराज। कारोबार तो सबके चल रहे हैं, ना चल रहे तो लोग सड़कों पे आए होते। भाई नाराज क्यों है इतने? अल्लाह बेहतर जाने, हर किसी का अपना अपना होता है। सियासी मामलात कैसे देख रहे? सही है, बेहतर है, बस जैसे चल रहे हैं चलते रहे। लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं? पास होता आसपास तो फिर चले जाते, दूर जाने वाला काम नहीं है। ये कैसी मोहब्बत है आपकी पीटीआईसी के? पास होगा तो जाएंगे, दूर होगा तो नहीं जाएंगे। ये कैसी सपोर्ट है? ये कैसे सपोर्ट है? मोबाइल वाली सपोर्ट है जिसमें सारी वाम बैठी हुई है। सोशल मीडिया वाली बस सारे रह ही वो गए, और कौन से धरने पे इतना लोग तो जाते नहीं है, सारे मोबाइल से ही लगे रहते हैं बस। और लेकिन खान साहब तो क्लेम कर रहे हैं कि मैं लाखों लोगों को इस्लामाबाद पिंडी लेके जाऊंगा। नहीं, वो लेके जा रहे हैं, जाहिर बात है, तो सारों को नजर आ रहा है वो लेके जा रहे हैं। खान साहब तो लेके जा भी सकते हैं। पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वैसे? वो ज़्यादा बढ़ी, जब से उनको गोली लगी तब से तो और बढ़ गई है। अच्छा, सियासत में जब अनस्टेबिलिटी आती है कारोबार कितना मुतासिर होता है या फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, यहाँ पे तो ये है कि अगर नवाज शरीफ आ गया तो डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी, और पीएमएल से कोई चला गया तो फिर डॉलर अड़ान पकड़ लेगा, बस यही होता रहता है। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने अवामी राय जानी है, हमारे लोगों का क्या मौक़िफ़ है जी सियासी सूरत हाल पर। कारोबार कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं मुतासिर हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारोबार चल रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं। प्लान क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, तीसरे हफ्ते में नवंबर के रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचेगा। डिले क्यों है? क्या मामलात चल रहे हैं? टेबल टॉक हो रही है? मुज़ाकरात जारी हैं? इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज से फिर शुरू हो गया है। आवाम कितना साथ देने वाली है, क्योंकि चेयरमैन इमरान खान साहब मार्च में नहीं जाने वाले, बल्कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए मार्च से ख़िताब करेंगे। लियाकत इंसारी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, सिर्फ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लियाकत साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आज से लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू हो रहा है, क्या उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आवाम अब उनका कितना साथ देने वाली है? देखिए, तहरीक इंसाफ का जो 28 अक्टूबर को लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, उसमें एक पीटीआई की क़यादत को एक भरपूर रिस्पांस लाहौर से मिला। फिर शादरा से, कामों की, सादों की, मुरीद के, गुजरांवाला, इन तमाम मुकामात पर जो है इमरान खान का वालिहाना इस्तकबाल हुआ और बिलाखिर वज़ीराबाद के करीब ये वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से तकरीबन आज 6 दिन के वक्फे के बाद दोबारा लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो पीटीआई की क़यादत तो इस बात के लिए पूरा उम्मीद है कि उन्हें जो पहला रिस्पॉन्स मिला था आवाम का, उसी तरह दोबारा रिस्पॉन्स मिलेगा।
जाएगा, क्योंकि उनकी जिद्दोजहद जो है वो आवाम के हकूक़ के लिए और एक ऐसा कॉज है जिसके तहत वो चाहते हैं कि अदारे खुद मुख्तार हों, लेकिन आवाम भी खुद मुख्तार हो और आवाम जो है वो भी फैसला साजी के अमल में उस अंदाज से शरीक हो कि उन्हें गुलामी का एहसास ना हो। बहरहाल PTI की क़यादत इस बात के लिए पुरउम्मीद है कि इमरान खान की आवाज़ पर फिर आवाम लब्बैक कहेंगी और इमरान खान वो बीमार हैं, उनके प्लस्तर हुआ टांग पे, लेकिन इसके बावजूद वो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 4:30 बजे वीडियो लिंक पर जो है वो ज़मान पार्क से खिताब करेंगे। वो ज़मान पार्क में अपनी सियासी सरगर्मियाँ भी जारी रखेंगे, एंकर पर्सन से मिल रहे हैं, वो अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ इजलासों को चेयर कर रहे हैं। पूरी जो लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी है। लेकिन लियाकत साहब, हमने देखा चाहे जलसों की बात हो या लॉन्ग मार्च की बात हो, एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से लॉन्ग मार्च में या जलसों जुलूसों में शिरकत करती है। कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर इमरान खान साहब ना भी जाएंगे तो लोग लॉन्ग मार्च में उसी तरह से शरीक होंगे? देखिए, PTI का जो टारगेट है वो असल टारगेट है रावलपिंडी। उन्होंने जब रावलपिंडी में दाखिल होना है, इस्लामाबाद में रावलपिंडी से निकल कर, उस वक्त टारगेट है कि बड़े इज्तिमा हो, एक लाखों की तादाद में लोग हों, क्योंकि असल तो उन्हें हदफ या असल जो मुकाबला होना है वहाँ पर होना है। अभी ये मुकामात जो हैं इनको मोबिलाइजेशन कह लें, ये PTI के जो टिकट होल्डर्स हैं, MPAs हैं, उनकी अपने हलकों में इंतखाबी कैंपेन समझ लें। बहरहाल जो है वो इमरान खान की ना होने की वजह से मुमकिन है कि कदरे कम रश होगा, लेकिन जिस मुकाम पर से PTI ने सियासी हमलावर होना है इस्लामाबाद पर, वो मुकाम रावलपिंडी का है। वहाँ पर जो है वो चीज़ मैटर करेगी कि इमरान खान वहाँ पर जाते हैं तो कितना मजमा होता है, क्योंकि पंजाब में तो उन्हें जो है वो साजगार हालात में रहे हैं। लॉन्ग मार्चेस को जिस तरह हुकूमतें रोकती हैं, रुकावटें पैदा करती हैं, जैसे 25 मई को हुआ था, कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए थे, पुलिस की फोर्स PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई थी। तो अब KP में और पंजाब में इस तरह की सूरत हाल नहीं है। असल तो वो बॉर्डर लाइन है जो इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की है। जब उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के बाद बॉर्डर लाइन तक पहुँचने में इतनी आखिर क्यों है? पहले हमने सुना था कि 4 रोज में पहुंच जाएगा लॉन्ग मार्च, फिर हमने डिले देखा, अब हम देख रहे हैं कि फिर से डिले किया जा रहा है, नवंबर का 3रा हफ्ता कहा जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे एक ही रीज़न है कि इमरान खान चाहते हैं या उनकी PTI की लीडरशिप चाहती है कि अगर इस दौरान भी मामलात को मुज़ाकरात से या मामला फहमी से सुलझा लिया जाए तो उन्हें इस्लामाबाद दाखिल होने की ज़रूरत ना पेश आए, क्योंकि PTI की लीडरशिप ने कल भी इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। लेकिन जो PTI की लीडरशिप चाहती है उस अंदाज से अगर मुज़ाकरात करने वाले जवाब अगर देंगे तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, वरना फिर टकराव या सियासी तसादम जो है उसका खदशा तो बहरहाल है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि आखिर इतना ताख़ीर क्यों है, तो इसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि PTI के पास कोई कह लें कि जो स्ट्रीट पावर नहीं है, उनके पास आवाम नहीं है उनके साथ लोग निकल नहीं रहे, इस तरह की बात नहीं है। बात वही है कि शायद कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात से मसला हल हो जाए, जितना भी वक्त मिल रहा है वो उसी अंसारी साहब, ये लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले भी तो मुज़ाकरात पे बात हो सकती थी। पहले भी तो हमेशा बात तो हल तभी होगी जब टेबल टॉक होगी, बैठ के मामलात, रोड्स पे तो कभी हल नहीं होंगे। दूसरा, हमें ये बताइए, क्या कोई मुलाकातें जारी हैं? ये भी सुनने में आ रहा है कि इसलिए भी थोड़ा डिले किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में जो है वो एक मुज़ाकरात की एक इस तरह की तारीख है कि जब तक कोई एहतजाज करने के लिए लाहौर में भी मार रोड पर ना आके रास्ता बंद ना करे तो हुकूमत पंजाब भी उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती। यहाँ पर नाबीना को देखें, उन्हें भी आकर अपने मुतालबात मनवाने के लिए मार रोड ब्लॉक करना पड़ा। यहाँ पर डॉक्टर्स को करना पड़ा, नर्सों को करना पड़ा, लेबर के लोगों को करना पड़ा। यहाँ हर तबका यही, जब तक सड़क पर आकर एहतजाज ना करे शायद बाख्तियार लोग सुनते नहीं हैं। तो इसीलिए PTI ने बहुत से मुज़ाकरात के दौर किए। इमरान खान ने उससे पहले कितने जलसों में ये धमकी दी कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, नहीं हुआ तो बिलाखिर सड़कों पर आए। और पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि बहुत सारे मसाइल या किसी को दबाव में ला के या फिर एक प्लानिंग कह लें या फिर एक सियासी फहम फरासत कह लें कि लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर तभी ही आते हैं जब लोग सड़कों पर निकलते हैं। अच्छा इंसार साहब, हम बात करते हैं जमहूरियत की, लेकिन बदकिस्मती से जो भी ओपोजिशन आती है उसकी कोशिश होती है कि गवर्नमेंट को मुद्दत पूरी नहीं करने देनी, और अब भी वही मामला है। 8-10 महीने गुजरना कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर PTI क्यों बाजिद है इसी वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख लेने में और जनरल इलेक्शंस करवाने में? देखें, ये हमारी सियासी एक ना अलमिया है, मजाज बन चुका है
ये पीटीआई तो अब 7-8 महीने पहले इलेक्शन चाह रही है, तो ये जो पीडीएम थी ये उससे कोई 14-15 महीने पहले जब लॉन्ग मार्च बिलावल कर रहा था महंगाई के नाम पर कि महंगाई मार्च, उस वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे, यानी उस वक्त कोई 1.5-2 साल रहते थे। उस वक्त उनका ख्याल था कि अभी इलेक्शन करवा दिए जाएं। ये तो 6-7 माह पहले कर रहे हैं। भारत सियासी जमातों की अपनी हिकमत अमली है, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी बनाने का पूरा हक होता है कि वो क्या सियासत में अपने लिए प्लान करते हैं, फिर उनकी सियासी हिकमत अमली पे अवाम निकलते हैं या नहीं निकलते, ये तो सियासतदानों का अपना है। लेकिन ये सिर्फ पीटीआई नहीं ऐसा सोचती, ये पीडीएम ने भी ऐसा ही सोचा था। सिक्योरिटी के हवाले से बता दीजिए कि अब लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, फुल प्रूफ बनाई गई है, क्या प्लान किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब? देखिए, अब जो सिक्योरिटी प्लान है वो कदरे काबिल अमल नज़र आता है, क्योंकि चलते हुए लॉन्ग मार्च में जो कि 8-8, 9-9, 10-10 किलोमीटर का रूट होता था, जहाँ पर इमरान खान रोज़ निकलते थे और कोई ऐसा गेट नहीं, वॉक थ्रू गेट नहीं लगा होता था, स्कैनर नहीं लगा होता था कि जहाँ से लोगों को स्कैन करके गुजारा जाए, तो इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई ना कोई जो है वो मिसहैप होने का खदशा था। लेकिन अब जिस तरह इन्होंने कहा है कि कंटेनर का एक मुकाम मुकर्रर किया जाएगा, वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, वहीं पर क़यादत खिताब करेगी और वहीं पर इमरान खान जो है वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे, तो अब एक एरिया उसको जो है अब वॉक थ्रू गेट लगा दिए गए हैं वजीराबाद में, और वहीं से लोग गुजर के उतने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी एरिया वो मुख्तस करेंगे उतने एरिया को कार्डन करके बंद कर दिया जाएगा और वहाँ पर खिताब होगा। इसलिए मुमकिन है कि अब सिक्योरिटी ज़रा पहले से ज़्यादा। लियाकत साहब, हमें ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब खुद कब लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे भी या नहीं करेंगे? इमरान खान यकीनी तौर पर लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे और नवंबर के तीसरे हफ्ते में ये प्लान बना है कि पिंडी में इमरान खान पहुंचेंगे, क्योंकि कल जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न से जो है वो असद उमर लॉन्ग मार्च की क़यादत संभाल लेंगे, तो इस एरिए को जो है वो असद उमर क़यादत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी आज जो है वो जीटी रोड पर से जो है वो चलेंगे, तो कल वो गुजरात पहुँचेंगे। इस तरह वो हर ज़िले में एक दिन देते जाएंगे और फिर पिंडी पहुँचेंगे। तो इम्कान यही है कि नवंबर का तीसरा हफ्ता जो है वो तो तवक्को की जा रही है कि इमरान खान। बहुत शुक्रिया इंसाइड सब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और लॉन्ग मार्च का आगाज़ तो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से हुआ, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पन दिखाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो देखा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च को डिले किया जा रहा है, आगे ले जाया जा रहा है और अब नवंबर का तीसरा हफ्ता बताया जा रहा है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा और मामला यही है कि जनरल इलेक्शन की तारीख चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल मुतालबा किया जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।